हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं आंक टेक्नोलॉजी ओएस का। तो ये एक लाइव ओएस है। लाइव ओएस की मैंने 7-8 वीडियोस पहले ही बना रखी हैं, तो यहाँ पे मैं आई बटन दे दूंगा, आप वहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आंक टेक्नोलॉजी में हमें कौन कौन से बेस्ट ओएस मिलते हैं, कौन कौन से बेस्ट हमें सॉफ्टवेयर मिलते हैं, स्टेरलिक का मुकाबला उसमें है या नहीं है। तो आज इसी के बारे में ये वीडियोस होने वाली है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे मैं सारा का सारा जो आपको दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ VMware में, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2 डिवाइस नहीं है, क्योंकि बायोस को यहाँ पे कैप्चर करने के लिए मुझे कैप्चर कार्ड यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए मुझे दूसरी डिवाइस चाहिए होती है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ VMware, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे बूट कराओगे अपनी आंक टेक्नोलॉजी को, कुछ ऐसा आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा और आपके पास कुछ इतने सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और अगर हम बात करें यहाँ पे टास्क मैनेजर की, तो जस्ट हम राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे, टास्क मैनेजर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी जो रैम यूज़ हो रही है अभी आइडल, वो है 1.9 GB, और जो हमारा CPU है वो भी अभी 0 यूज़ हो रहा है। अगर हम लेके भी चलते हैं तो 8-10 मतलब कि सारा कुछ आइडल ही है अभी। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कई सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, एनाडिस्क मिल जाता है आपको। अगर आपका सिस्टम कभी करप्ट है, किसी इंजीनियर का आपको देना है, तो आप इजीली यहाँ पे एनाडिस्क का यूज़ करके दे सकते हो। आपका यहाँ पे इंटरनेट भी वर्किंग है, प्रॉपर इंटरनेट जो हमने लगा रखा है वो चल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा कीबोर्ड माउस है वो वर्किंग है। यहाँ पे अभी जो मैं देख रहा हूँ वो हमारा जो ऑडियो है वो वर्किंग नहीं है, क्योंकि ये VMware है, तो हो सकता है मैं भी यहाँ पे सपोर्ट ना कर रहा हो ये। उसके बाद यहाँ पे आपको OEM बैकअपर मिल जाता है, और यहाँ पे OEM पार्टीशन असिस्टेंट मिल जाता है। अब OEM बैकअपर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ चीज़ें बैकअप और रिस्टोर करनी हो, उसके लिए हम यहाँ पे OEM बैकअपर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी मैंने पहले ही वीडियोस बना रखी हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, हर एक विनपाई में मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे आपको OEM पार्टीशन असिस्टेंट, मान लो कि कोई आपको पार्टीशन कुछ हार्ड ड्राइव में कुछ करना है, वो चाहे कन्वर्ट करना है MBR से GPT, उसको स्प्लिट करना है, मर्ज करना है, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं AOMEI पार्टीशन असिस्टेंट, और ये आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम तीसरे सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्राइवर बूस्टर, ठीक है। अब ड्राइवर बूस्टर कभी कभी काम नहीं करता, तो हम देख लेते हैं इसमें काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये फ्री वर्जन है बेसिकली, और अगर हम इसको स्कैन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या आता है। अब यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे आपके पास सारा का सारा मिल जाएगा आपको। जैसे ही हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं इंस्टॉल के लिए, अपडेट के लिए, तो यहाँ पे अपडेट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 क्लिक ड्राइवर अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो प्रो वर्जन में दी गई हैं, और अगर आपको यहाँ पे प्रो वर्जन मतलब कि आपको यहाँ पे लाइसेंस डालना पड़ेगा। अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे रिस्टोर इनेबल नहीं है, ठीक है, और कर देते हैं इसको हम बंद। उसके बाद यहाँ पे आप इजीली अपडेट कर सकते हो, लेकिन वही है कि कुछ अगर आपको एडवांस चीज़ें आपको अगर चाहिए तो आपको यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, इसको बाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्राइवर पैक का फ्री वर्जन है। अब यहाँ पे हमें जो और सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो है ड्राइवर इंस्टॉलेशन बेसिकली, या स्नैपी है, स्नैपी ड्राइवर सोल्यूशन। तो आप इजीली इससे भी अपने ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हो, और ये है ऑनलाइन वर्जन। तो आपको सारा का सारा डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो विदाउट नेट आपको कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे, आपको यहाँ पे इंटरनेट चाहिए, तभी यहाँ पे आपके जो ड्राइवर्स है वो इंस्टॉल होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको SW इन्फो मिल जाता है। ये बेसिकली इस हमारे जो सिस्टम है उसको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए यूज करी जाते हैं ये। तो आप यहाँ पे जो कंप्यूटर के इन्फॉर्मेशन है, रैम क्या है, CPU क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मिल जाता है लैंटर्न VPN। उसके बाद यहाँ पे मोजिला मिल जाएगा, आपको NVDA मिल जाएगा कुछ है, और इसके बाद यहाँ पे आपको OCAM मिल जाएगा। OCAM देखते हैं इसका क्या वो चल रहा है। OCAM बेसिकली यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हो आप, ऑडियो रिकॉर्डिंग और गेम रिकॉर्डिंग के लिए। तो इसको हम कर देते हैं बंद फिलहाल। अब यहाँ पे जो लास्ट सॉफ्टवेयर जो डेस्कटॉप पे हमें मिलता है वो है Bin2 USB। तो जस्ट हम इसको ओपन कर लेंगे, देखते हैं क्या है ये। तो यहाँ पे अगर आपको विंडोज़ कुछ इंस्टॉल करनी है पोर्टेबल, तो आप इजीली कर पाओगे। यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए 3 चीज़ें मिल जाती हैं आपको, तो ये आप देख सकते हो इजीली। उसके बाद मान लो कि अगर आपके यहाँ पे विंडोज़ करप्ट है, विंडोज़ आपको यहाँ पे कुछ डेटा अर्जेंट निकालना है, तो आप यहाँ पे दिस PC पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो आपकी यहाँ पे सारी की सारी ड्राइव्स आ रही हैं। अगर आपको कुछ भी डेटा अगर आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है तो आप इजीली कर पाओगे। तो कुछ इतने सारे आपको मिल जाते हैं डेटा निकालने के लिए, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो बस। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बेस्ड है विंडोज़ 11 पे। तो विंडोज़ 11 पे जस्ट हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ इसका कंट्रोल ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। तो हमने यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करे थे यहाँ पे यही है। अब हम यहाँ पे चूज़ करेंगे
ऑल प्रोग्राम। तो ऑल प्रोग्राम पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको और लाइव ओएस की तरह यहाँ पे फोल्डर्स मिल जाते हैं। इसमें टोटल यहाँ पे 13 फोल्डर हैं। तो 13 फोल्डर में हम एक एक करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे मिलता क्या क्या है। तो एसएस सीरीज़ में अगर हम बात करें तो कुछ विंडोज़ के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं एसएस सीरीज़ में हमें वो मिल जाते हैं। बेसिकली एमएस पेंट है, मैग्नीफायर है। तो अगर आपका यहाँ पे कंप्यूटर ख़राब है तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर आपको एसएस सीरीज़ में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं बंद। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है फोल्डर बूट टूल नाम का। तो बूट टूल में आपको मिल जाता है बूटिक ईजी और यहाँ पे QEMU सिंपल बूट। तो या बूट रिलेटेड 3 सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वो आप इजीली देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है डिस्क टूल, ठीक है। तो डिस्क टूल में आपको यहाँ पे इतने सारे टूल्स मिल जाते हैं। बेसिकली मैं जो प्रेफर करता हूँ वो है मिनी टूल। मिनी टूल मेरे लिए बेस्ट होता है क्योंकि मैं इसी पे ज़्यादा अधिकतर काम करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ मैंने पोर्टेबल सॉफ्टवेयर भी बताए थे आपको, तो उसमें मैंने रखा था मिनी टूल क्योंकि मिनी टूल बेस्ट है। अब उसके बाद इसी के अंदर हमें मिल जाता है 7zip, WinZip और ये सब अनलॉकर मिल जाता है। अनलॉकर की मदद से जो भी फोल्डर हमारे पास डिलीट नहीं होते हमारी हार्ड डिस्क में, हम उसको करते हैं डिलीट। तो आप इजिली यहाँ पे देख पाओगे वो। और कभी कभी ये अनलॉकर से डिलीट भी नहीं होता, तो वो हम बेसिकली वो रिकवर करके कुछ करते हैं, वो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके लिए। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्क टूल में आपको इतने सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। अब जैसे ये मैंने पहले ही वीडियोस बना चुका हूँ, मैंने यहाँ पे कई वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर कौन से काम आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ये मत समझना कि मैं यहाँ पे फ्लो में बस आपको यहाँ पे फोल्डर्स बता रहा हूँ और इसमें सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे 7-8 वीडियोस लाइव ओएस के बारे में बना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये सॉफ्टवेयर इस काम का होता है। तो यहाँ पे ऊपर से मैं बता दूंगा ये सॉफ्टवेयर किस लिए होता है। और मैं आपको खोल के सारे सॉफ्टवेयर तो नहीं दिखा सकता फिलहाल, बाकी मैं आपको सारे बता दूंगा कौन सा सॉफ्टवेयर किस काम का है। तो आपको डिस्क टूल में इतने टूल्स कुछ मिल जाते हैं। उसके बाद फाइल टू टास्क में कुछ इतने सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं आपको। उसके बाद जो हमारा गेम्स है वो हमारा बिल्कुल काम नहीं आने वाला। तो हमारे डिस्क टूल में जो हमारे पास जो काम के टूल हैं, 1-2 सॉफ्टवेयर ही काम के हैं यहाँ पे, तो आप वो इजीली देख लेना। उसके बाद यहाँ पे आता है हार्डवेयर टूल। हार्डवेयर टूल में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ही मिलते हैं, मतलब कि बैटरी मॉनिटर मिल जाता है। अगर आपके लैपटॉप की बैटरी मान लो कि कोई बोल रहा है ड्रेन हो रही है, ज़्यादा ख़राब हो रही है या फिर कुछ हो रहा है, तो ये इससे आप इजीली चेक कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए मिल जाता है स्नैपी और HW इन्फो मिल जाता है, जो मैंने आपको पहले ही दिखाया। अब यहाँ पे अगर आपकी रैम खराब है तो यहाँ पे मैम टेस्ट नाम का एक फीचर मिल जाता है। आप इसकी मदद से अपनी रैम है वो टेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक मिलता है क्विक मेमोरी टेस्ट, ओके। तो यहाँ पे ये भी मेमोरी के लिए होता है, रैम के लिए होता है। तो यहाँ पे आप इजीली इससे चेक कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम मल्टीमीडिया चेक करें तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। बेसिकली अगर आपने कुछ यहाँ पे MP4 से रिलेटेड या अगर आपकी कोई मल्टीमीडिया फाइल है तो आप इजीली यहाँ पे प्ले करके देख पाओगे वो। उसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क में आपको कुछ इतने सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो हैं बेकार के सारे। अगर आपका यहाँ पे कोई आपको मान लो कि WinPy आपने लगाई है, कभी आपका कुछ रिमोट लेने का मन करे तो आप वो ईजिली ले सकते हो। आप यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप भी ले सकते हो, RDP, और यहाँ पे AnyDesk भी आप यूज़ कर सकते हो। अब अगर हम नेटवर्क टूल की बात करें तो यहाँ पे वो सारे टूल्स आ जाते हैं, जैसे एडवांस IP स्कैनर। एडवांस IP स्कैनर से आपके नेटवर्क में कितने सारे सिस्टम है वो आप देख सकते हो। AnyDesk एरो एडमिन यहाँ पे यूज़ आ जाता है किसी और का सिस्टम रिमोट लेने के लिए, या फिर अपना सिस्टम आपको किसी और को रिमोट देना है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप इजीली देख पाओगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफिस मिल जाएगा, नोटपैड मिल जाएगा और सुमात्रा का PDF वो मिल जाएगा PDF ओपन करने के लिए, तो आप इजीली ये देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम टूल पे अगर देखें तो सिस्टम टूल में हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता फिलहाल, लेकिन यहाँ पे सिस्टम रिकवरी मिल जाती है, रेग एडिट मिल जाता है, इंस्टॉल यहाँ पे नेट 4.8 इंस्टॉल करने के लिए मिल जाता है, और वर्चुअल डिस्क मिल जाती है, कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाता है, और ये सब आपको मिल जाएंगे बेसिकली। अब यहाँ पे अगर हम टूल की बात करें, टूल में इतने सारे आपको कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, तो मतलब ज़्यादा तो नहीं है, बाकी ठीक ठाक ही है। और उसके बाद यहाँ पे आपको रूफूस मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव को आप बूटेबल बना सकते हो। और यहाँ पे मिल जाएगा विंडोज़ लॉगिन अनलॉकर। अगर मान लो कि यहाँ पे आपकी विंडोज़ कोई है जो पासवर्ड आप भूल गए हो, या फिर उसका जो आप लॉगिन करना चाहते हो उसको, तो यहाँ पे ऐसे आप इजीली उसका पासवर्ड रिसेट कर पाओगे। जस्ट हमें यहाँ पे बाईपास पे क्लिक करना है, या फिर अनलॉक रिसेट अनलॉक पे क्लिक करना है, और आपके यूज़र का पासवर्ड यहाँ पे इजीली वो अनलॉक हो जाएगा।
टूल के बाद में विंडोज़ टूल आता है। तो विंडोज़ टूल में कुछ इतने सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो इतना सब कुछ आप देख सकते हो क्या क्या आपको मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेटिंग की, तो जस्ट हम यहाँ पे कंट्रोल ओपन कर लेते हैं इसका। तो कंट्रोल में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं लार्ज आइकन में। अगर हम मिनी आइकन की बात करें जो है स्मॉल आइकन, तो इतने सारे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा स्ट्रेलेक से, तो स्ट्रेलेक में काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं। तो अगर आपको कभी यूज़ करना होगा लाइव ओएस, तो आप स्ट्रेलेक करना, क्योंकि इसमें आपको इतने फीचर्स नहीं मिलते जितना आपको स्ट्रेलेक देता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप स्ट्रेलेक यूज़ करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे जितनी भी अभी तक ओएस मैंने लाइव ओएस मैंने देखे हैं, मैंने यहाँ पे रिव्यू करा है, अभी तक जो आगे है वो स्ट्रेलेक ही आगे है। क्योंकि मैंने यहाँ पे गैंडाल भी कर रखा है, NH बूट भी कर रखा है, और यहाँ पे कई सारे ओएस मैंने 7-8 ओएस कर रखे हैं। अगर आपको यहाँ पे ओएस लाइव ओएस अपना बनाना है, तो आप यहाँ पे मेडिकेट यूएसबी भी तो स्ट्रेलेक यूज़ करते हो, काफ़ी अच्छा काफ़ी पावरफुल वो बन जाता है। तो मैंने इसके ऊपर वन USB ऑल टूल के बारे में एक वीडियोस भी बना रखी है, तो आप इजीली देख पाओगे। उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे रिकमेंड यही है, अगर आपको यहाँ पे लाइव ओएस ढूंढ रहे हो, तो आप वहाँ पे यूज़ करो स्ट्रेलेक, इससे बेस्ट आपको स्ट्रेलेक मिलेगी। तो अगर आप भी कोई यहाँ पे लाइव ओएस ढूंढ रहे हो जो आपके लिए बेस्ट होनी चाहिए, तो आप स्ट्रेलेक यूज़ कर सकते हो। ये भी बढ़िया है, मतलब आपका काम कर देगी, लेकिन स्ट्रेलेक में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको बात पूछनी है या फिर कुछ करना है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, मैं सबका जवाब देता हूँ। मैं आपका भी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।